हेलो एवरीवन, वेलकम टू अत्री केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपसे बात करेंगे जेईई मेन एग्ज़ाम के बारे में, जो कि जनवरी में है। 21 से 30 जनवरी 2026 में ये एग्ज़ाम होगा, फेज़ 1, और फेज़ 2 वही अप्रैल में होगा। इसकी डेट पब्लिक नोटिस पहले ही आ चुका है। आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा, 27 नवंबर तक आप कर दीजिएगा फीस डिपॉजिट और फॉर्म। और आपका जो एग्जामिनेशन कहाँ पर है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में पता चलेगा इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। और जो एग्ज़ाम डेट है वो 21 से 30 जनवरी। खैर, हम इसके बारे में बात नहीं करें, नोटिफिकेशन आप जानते होंगे। हम पहले तो थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जेईई मेन कट ऑफ जो 2025 में गई। कट ऑफ का मतलब है कि आप कितने परसेंटाइल पर आप एडवांस देने की कंडीशन में आ जाएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं आपसे बैच में भी लगातार कहता रहा हूं कि अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो अपना सर्टिफिकेट बनवा कर तैयार रखिएगा, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं। और अगर आप आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, तो भी आप अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखिएगा। आज आपको पता चलेगा कि वाकई फ़र्क पड़ता है इससे। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी परसेंटाइल कट ऑफ थी 93.10 लगभग में, आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसका मतलब है 93.1 या उससे ज़्यादा की परसेंटाइल को एडवांस देने का मौका मिला। ईडब्ल्यूएस 80 पर ही ये मौका मिला है, 80 परसेंटाइल पर। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वो 79.43 पर ये मौका मिला है। एससी कैंडिडेट्स को 61.15 पर ये मौका मिला है, और एसटी कैंडिडेट्स को 47.90 पर ये मौका मिला है। तो कट ऑफ आपको समझ आ गई होगी कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा कर रखिएगा। खैर, आज हम थोड़ी आगे बात करेंगे, केवल इसी की बात नहीं, हम परसेंटाइल की भी बात करेंगे कि आप कितने मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल ला सकते हैं। हम एक जनरल बात करेंगे। ये हर पेपर, हर शिफ्ट के लिए, हर डेट में फिक्स नहीं होता है, लेकिन ये जनरली टोटल ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। अगर आप 99 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना चाहते हैं, मोर देन 99, तो आप ये मानकर चलिएगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो लगभग 200 से ज़्यादा हों, ग्रेटर देन 200, 210, 220, इस तरह से। कुछ डिफ़िकल्ट पेपर के संबंध में ये 180 से भी ज़्यादा हो तो भी 99 आ जाती है। ठीक, 99.1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। इवन मैंने ये भी देखा है 2-3 सालों में कि 160-70 पर भी आई है। लेकिन चूंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो हम ग्रेटर देन 200 बोलेंगे अगर पेपर नॉर्मल और पेपर डिफ़िकल्ट है, तो 180 से ज़्यादा ये मार्क्स हो तो आप 99 ला सकते हैं। और 99 परसेंटाइल आने के साथ साथ आपको CS मिल सकता है, CSE या अदर ब्रांचेस भी, अच्छी ब्रांच भी मिल सकती हैं, NIT, IIIT में जा सकते हैं आप। अब बात करते हैं कि 200 मार्क्स, भाई अगर आप 98 लाते हैं तो सीधी सी बात है 98, 150 के करीब अराउंड पे आ जाएगी आपकी। उससे कम आते हैं भाई 130, 120 तो उससे भी नीचे आएगी, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। आप ये मान के चलिए कि आपको 180 से मिनिमम भी जो बच्चा सोचे वो 200 नंबर के बारे में सोचे। ये 180 से 200 में ऑन एवरेज बता रहा हूँ। बहुत अच्छा बच्चा तो आसानी से ले आएगा, इससे ज़्यादा ही लाने की कोशिश आप करें। और आप ऐसे डिवाइड कर लीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में से आपको कितने सही करने हैं। भाई 25 क्वेश्चंस हैं, 20 + 5, 20 MCQ हैं, 5 इंटीजर हैं। तो उसमें आप देखिएगा, फिजिक्स देखने में आया है कि बच्चा सर्टेनिटी के साथ इससे सही कर सकता है। इसमें माइनर मिस्टेक्स होने की जो कंडीशन है, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है, बहुत कम है कि आप इसमें गलती नहीं करोगे। और लास्ट के जो चैप्टर हैं, न्यूक्लियाई वगैरह हैं, उससे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन भी 5 और 6 क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं लास्ट वाली यूनिट से। तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। देखो, वो यूनिट जो छोटी है और नंबर जेईई मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, उन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो मैंने देखने में ये आया है
कि बच्चा लगभग लगभग 20 क्वेश्चन अराउंड वो सही कर सकता है। और 20 क्वेश्चंस पे जाइएगा तो 80, अगर मैं माइनस में मान लूँ किसी में, तो 70 से 80 मार्क्स आप यहाँ पर अपने सिक्योर कर सकते हैं अगर आप ठीक पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा अच्छी कंडीशन में नहीं पढ़ते हैं, ऑन एवरेज हैं, तो भी आप ये मानिए कि 50-60 तो आप ले ही आएंगे। ये पुअर बच्चों के लिए, भाई नहीं तैयार नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, तो 50-60 अब तैयारी करोगे ना तो अभी से भी आ जाएंगे, 50-60 तो आ ही जाएंगे। अब आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, कई बार वो देखने में क्वेश्चन बड़ा इजी लगता है लेकिन वो इजी होता नहीं है। चूंकि वो इजी नहीं होता, उसमें माइनर मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं जिससे आपका आंसर गड़बड़ा जाता है, या देखने में लगता है अरे चारों ऑप्शंस देखे हुए हैं, चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। तो केमिस्ट्री को बड़ी बारीकी से देखना है। जैसे कि हम बात करें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। पी ब्लॉक भी है आपके सिलेबस में ग्रुप 15 to 18। तो इस 3 चैप्टर से बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से है। मैं किसी भी कोई सा भी शिफ्ट का पेपर हो, भाई कोऑर्डिनेशन से 2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, डी ब्लॉक से भी 1-2 बन जाता है, और पी ब्लॉक से भी 2 ही मान लीजिएगा। ये तो मिनिमम बोल रहा हूँ, एक बार तो 5 के 5 कोऑर्डिनेशन से आ गए थे, तो ये मानो 6 क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी 3 यूनिट से बन रही है आपकी, और इन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये उतना ही वक्त लगेगा जितना आप ऑर्गेनिक की एक यूनिट तैयार करते हो। मान लो आप जीओसी उठा रहे हो, आप पढ़ना शुरू करोगे, या आप हेलो एल्केन उठा रहे हो, पढ़ना शुरू करो, एल्डिहाइड कीटोन उठा रहे हो, पढ़ना शुरू करोगे, तो बहुत बड़ी यूनिट है। इतने समय में तो 3 यूनिट हो जाएंगे, और ऑर्गेनिक की 1 यूनिट पढ़ने में 1 क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा इसकी संभावना भी नहीं। जीओसी से तो आता ही है, लेकिन बाकी से 1-1 क्वेश्चन भी आ जाए तो ठीक है। तो इस तरह की यूनिट्स को निकालिए। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 1 या 2 क्वेश्चन आ ही रहा है हर बार। केमिकल बॉन्डिंग है, उधर थर्मोडायनेमिक्स से आ जाता है, इक्विलिब्रियम से आ जाता है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स निकालिए। जीओसीज तो है ही सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रो से, काइनेटिक्स से 1-1 क्वेश्चन बन ही रहा है। तो फिजिकल के निकाल लीजिएगा। तो बड़ी बारीकी से पढ़िएगा। अगर आप केमिस्ट्री में ये आके कहें मुझसे कि नहीं मैं तो सारे कराया सर, इसका मतलब है आपकी परसेंटाइल नीचे है, आपने ध्यान से नहीं किए, बारीकी से देखा ही नहीं। तो सारे क्वेश्चंस कर, ऐसा नहीं कि बच्चे नहीं करते, लेकिन आप अगर एक एवरेज या उससे थोड़ा ऊपर बच्चे हैं और आप कहते हैं सारे कराए, इसका मतलब है कि आपने गलतियां की हैं, और बहुत सारी गलतियां की हैं। तो ध्यान से करते हैं। लेकिन जो बच्चा ध्यान से भी करे उसके 70 to 80 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे हैं, नॉर्मल पढ़ने पर है ये स्थिति। तो ज़्यादा मत चलिएगा, सोच सोच के कीजिएगा, आसानी से आप 70 to 80 पहुंच जाएंगे। अगर इन दोनों में बात करें कि आप इस स्कोर को छू रहे हैं 80 को, या आप 70 को छू रहे हैं, मैं ऑन एवरेज लूँ तो इन दो को मिला के आपके 150 क्वेश्चंस मार्क्स, माफ कीजिएगा 150 मार्क्स आ जाएंगे। मैं 70 यहाँ से लूँ, 80 यहाँ से लूँ तो भी 150 है, या 80 यहाँ से लूँ, 70 यहाँ से तो भी 150 है। तो ऑन एवरेज 150 मान लीजिए। अगर आप ठीक ठाक पढ़ रहे हैं तो, थोड़ा कम पढ़ रहे हैं तो 120 मान लीजिएगा। तो यहाँ से आ सकते हैं, लेकिन अगर आप संभल कर चलें तो, नहीं तो भैया नेगेटिव आने में भी देर नहीं लगती है, मार्क्स ही नेगेटिव आने लगेंगे। अब आते हैं मैथमेटिक्स। अब मैथमेटिक्स में आपका स्कोर भाई 150 है, 200 आपको चाहिए, तो 50 नंबर की आपको रिक्वायरमेंट है। मैथमेटिक्स एक बड़ा ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है भैया, और जेई और बोर्ड में बड़ा फर्क है। यहाँ पर बोर्ड पढ़ के आप जेई के क्वेश्चन 4 या 5 कर पाओगे, ठीक, और अगर जेई पढ़ रहे हो तो भी आप बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो। तो आपका टास्क बहुत ज़्यादा का हो भी ना, आप ये मानिए कि आप 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन का ही एक टारगेट बना लीजिए कि इतने ही सही करने। यकीन मानिए बहुत अच्छा बच्चा इतने कर पाता है सही, बट नेगेटिव ना चले जाए, नेगेटिव को रोकिएगा। अगर यहाँ आप 10 भी कर पाते हैं और 40 नंबर यहाँ से ले लेते हैं, आप पॉजिटिव 30 ले लेते हैं आप, ये मानिए, तो भी आपके 150, मैं कहता हूं मिनिमम से मिनिमम 30 नंबर आपने लिए, 30 लिए, नहीं आए 40 कोई बात नहीं, तो भी आपका जो स्कोर है वो लगभग 180 जा रहा है। तो 180 और 200 पे आपकी 99 परसेंटाइल आ जाएगी, और इस परसेंटाइल पर आपको NITs
या ट्रिपल IITs में एडमिशन मिल जाएगा। आपकी मनचाही ब्रांच में भी मिल जाएगा, और आप कहीं नहीं जी मुझे यही NIT चाहिए तो दूसरे ब्रांच में मिल जाएगा, फिर अच्छी रैंक नहीं है तो थोड़ा, और 200 प्लस आते हैं तो आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। ये है टोटल। तो पढ़ने की जो अपना तरीका है उसी तरह आप बनाइएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। तैयारी किस तरह से कीजिएगा कि एग्जाम के अगेंस्ट आपको अपने आप को उसी तरह प्रिपेयर करना है जिस तरह का एग्जाम है। इधर उधर भागने की, हाइपर होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और टेंशन तो वैसे भी मत लीजिएगा कि या तो हम इस थ्योरी पर बिलीव करें कि जो तय है वही होगा, कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, तो भी आपको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। दूसरा, अगर आप इस थ्योरी पे बिलीव करते हैं कि जी कर्म करेंगे तो ही फल मिलेगा, वही सही है, किस्मत नहीं है, तो भी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप अपना काम कीजिएगा। टेंशन दोनों ही स्थिति में मत लीजिएगा, आप किसी भी थ्योरी पर बिलीव करें। ठीक, अगर जेईई मैंने भाई एडवांस दे पाए तो अच्छी बात है, IIT भी इसमें शामिल होगा, नहीं दे पाए NIT ट्रिपल IIT तो है, और ये भी नहीं है तो मैंने प्राइवेट के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूं, VIT के बारे में बता चुका हूं, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है। बिट सेट के बारे में भी बता चुका हूं मैं आपको, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की है। SRM के बारे में भी बता चुका हूं। कुछ ऐसे हैं जो परसेंटेज के हिसाब से, जैसे JP है नोएडा का, वो भी ले लेता है परसेंटेज के, ऐसे कुछ कुछ अच्छे कॉलेजेस भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ ये है, मेरी बात समझिएगा, ऐसा नहीं है। तो तैयारी कीजिए, तैयारी में कोई कमी ना हो भाई, तैयारी कीजिए, तैयारी ही आप कर सकते हैं, वही आपके हाथ में है। तो बिल्कुल मन लगाकर तैयारी कीजिए, फिर चाहे कुछ भी हो, क्या ही फर्क पड़ेगा भैया। तो तैयारी में कोई कमी ना हो, लेकिन बिल्कुल टेंशन की यही लास्ट है, ऐसा नहीं है। और एक और मैं बात बता दूं, मैं सभी के लिए भी बात बता दूं कि आपने IIT से या NIT से या ट्रिपल IIT से या किसी और ले लेते हैं VIT से या बिट से, कहीं से बीटेक की, बीटेक आपकी हुई, कंप्लीट हो गई बीटेक, और आपको पहली प्लेसमेंट अच्छी मिलेगी, बिल्कुल इनकी भाई अच्छी है, इमेज तो अच्छी मिलेगी। आपने किसी सिंपल कॉलेज से, एवरेज से कॉलेज से आपने बीटेक की, तो आपको पहली प्लेसमेंट डाउन जाएगी, सीधी सी बात है। इनकी प्लेसमेंट अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी, अच्छा पैकेज मिलेगा, इनका नहीं मिलेगा। लेकिन जब दूसरी प्लेसमेंट होगी तो आप भूल जाइए कहाँ से हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है काम करने की, दूसरी प्लेसमेंट इस पर मिलेगी। ये बच्चा आगे निकल जाए, इस वाले बच्चे से नहीं कहा जा सकता, ये बिल्कुल संभव है कि निकल जाए अगर उसमें कैपेबिलिटी है। भले ही 12th में वो अच्छा नहीं पढ़ा था, इसलिए अच्छी जगह एडमिशन नहीं ले पाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी कंपनी में काम नहीं कर पाएगा, वो कर पाएगा। डिपेंड करता है कि उसमें एबिलिटी कितनी है। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है, मैं 20 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ, 2005 में मैंने स्टार्ट किया था आपसे, कि जो एवरेज बच्चा है और जो एवरेज नॉर्मल उससे बीटेक की है और आज वो बहुत अच्छी पोस्ट पर भी है। ऐसे भी कैंडिडेट्स को देख रहा हूँ, अच्छे कॉलेज से किए वो तो अच्छी पोस्ट पर है ही, लेकिन जिसने अच्छे से नहीं की है, एवरेज कॉलेज से की, वो भी अच्छी पोस्ट पर है। मैं स्टार्टअप वालों को भी देख पा रहा हूँ। तो ऐसे निराश होने की जरूरत तो किसी भी कंडीशन में नहीं है कि जो तुम्हारे हाथ में तुमने किया, तो इतना ज़्यादा हाइपर होने की नीड नहीं है किसी भी एग्ज़ाम के बारे में। पढ़ाई मन लगा कर कीजिएगा और पढ़िएगा, बस इतना ही आप कर सकते हैं। तो तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा जनवरी एग्ज़ाम की पहले तो, क्योंकि जनवरी और अप्रैल में ये देखा गया है, जनवरी की परसेंटाइल ज़्यादा होती है जाती है, अप्रैल की थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती है। 12th एपियड बच्चे फ्री होते हैं, तो ज़्यादा कंपटीशन है, तो परसेंटाइल थोड़ी कम दिखाई देती है। तो जनवरी अटेम्प्ट सोच के चलिएगा और इसी में जी जान लगा दीजिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, बने रहिएगा साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।